राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी पर मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। और मौनी अमावस्या 18 तारीख की पूरे भारतवर्ष में बनाई जा रही है। ये अभी तक की सबसे बड़ी अमावस्या बोली जाती है, पूरे साल की सबसे बड़ी अमावस्या है और ये 18 तारीख को बना रही है। इस दिन करने वाले कुछ उपाय मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। नंबर पहली बात, देखो अमावस्या तिथि बेसिकली डेडिकेट, चाहे आप किसी भी देवी देवताओं के लिए बोलो, लेकिन भैया सच्चाई तो ये है कि अमावस्या तिथि हमारे पितरों को ही डेडिकेट होती है और पितृ प्रसन्न तो सब देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए अमावस्या तिथि पर 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, आई रिपीट अगेन, 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक एक लोटा अपने पूर्वजों को तर्पण जरूर करना है, दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ करके। किस स्टील का लोटा लेना है? थोड़े से जौ डालिए, काले तिल डालिए, कुसा घास मिल जाए डाल दीजिए। और अगर तुलसी दल तोड़ना नहीं है उस दिन तुलसी दल तोड़ी नहीं जाती, तुलसी दल मिल जाए तो डाल दीजिए, थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। अब दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होकर विष्णु जी का ध्यान करके अपने पितरों की शांति के लिए पितरों को जल चढ़ाएं। उसके बाद पितरों को आसन अवश्य और अवश्य दें। याद रखिए, इस दिन आपको, अगर आप इस दिन दान करते हैं आसन, तो इसकी बहुत बड़ी महिमा होती है। आसन दान करने की बहुत बहुत बड़ी। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत कर रखने से मन की जो चंचलता होती है वो खत्म हो। कहते हैं दीदी मेरा भक्ति में मन नहीं लग रहा, भक्ति में मन नहीं लग रहा, तो भैया मौनी अमावस्या पर मौन व्रत रखिए, जिससे आपका भक्ति में मन लगेगा। आध्यात्मिक शांति और ऊर्जा मिलती है आपको मौनी अमावस्या पर मौन व्रत रखने से। वाणी शुद्ध होती है, आपकी एकाग्रता बढ़ती है, मतलब फोकस बढ़ता है और आध्यात्मिक उन्नति होती है, जिससे पापों का नाश होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। यह मन के भीतर और आत्मा को मोड़कर ईश्वर से जोड़ देता है। इसलिए मौनी अमावस्या पर ना मौन का बड़ा विशेष महत्व होता है। तो प्लीज़ आप मौनी अमावस्या पर मौन जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मौन रहिए। बहुत विशेष महत्व है मौनी अमावस्या पर मौन रहने का, और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बचपन से मैंने अपनी माँ को देखा है, वो मौनी अमावस्या पे हमेशा मौन रहती हैं। और जितना अगर नहीं रह सकते तो जितना कम बोलोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, ठीक है ना। अच्छा, अमावस्या तिथि पर अगर आप सक्षम हैं तो अपने पितरों के निमित्त भंडारा करो। अब भंडारा नहीं कर सकते तो जैसे कि कौओं को रोटी डाल दी, चींटियों को आपने आटा डाल दिया, मछलियों को फिर आपने आटे की गोलियां डाल दी, तो ये भी एक टाइप का भंडारा ही होता है। अपने पितरों के नाम आपको कुशा का जो आसन होता है वो जरूर दान करो। बेसहारा और बेघर पशु पक्षियों के रहने की अगर व्यवस्था कर सकते हो बहुत अवश्य करो। कहते हैं ना, अपने जीवन काल में अपने पितरों के निमित्त एक बार, केवल एक बार भी आपको भागवत कथा अवश्य करानी चाहिए। अगर नहीं करा सकते तो गीता के 7वें अध्याय का पाठ अवश्य और अवश्य कीजिए। मान्यता के अनुसार अमावस्या तिथि पर सूर्यास्त के बाद वायु के रूप में पितृ जो होते हैं वो घर की चौखट पर रहते हैं, क्योंकि पितृ अपने परिजनों से श्राद्ध व तर्पण जरूर मांगने की इच्छा रखते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध जरूर निकालें, तर्पण जरूर निकालें, पितरों का पूजन जरूर करें। इससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार वालों को सुख समृद्धि देते हैं। ज्योतिष में चंद्र को मन का कारक माना जाता है, मन का देवता माना जाता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। हाँ, ऐसे में लोग अति भावुक होते हैं, उन पर इस बात का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। लड़कियां मन में बहुत अधिक भावुक होती हैं। इस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, इससे शरीर में हलचल बढ़ जाती है, शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इस दिन मानसिक चंद्रमा की पूजा अर्चना वंदना अवश्य करें। याद रखिए, मौनी अमावस्या बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है, इसको ऐसे नहीं गंवाना। मौनी अमावस्या पर मौन रखने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इसे धारण करने से बाहरी और आंतरिक शुद्धि होती है। मौन व्रत मानसिक शांति प्रदान करता है और मन को नियंत्रण करता है। इसके अलावा अध्यात्म संयम, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ती है। भगवत गीता में इस बात का उल्लेख है कि जिनका मन अशांत है उन्हें मौन रहने की आवश्यकता होती है। अगर आप मौनी अमावस्या की तिथि पर मौन व्रत कर रहे हो तो ऐसे में आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए। जितने घंटे मौन रहते हैं उतने घंटे का संकल्प लीजिए। एक रात पहले ही घर में सभी से बात करके रखें कि भैया मैं मौन रहूंगी, इसलिए कोई मेरा व्रत खंडित ना करे। सुबह जल्दी स्नान करके मन ही मन मौन व्रत का संकल्प करें और व्रत के समय बातचीत नहीं। जैसे कि कोई आरती करता है ना, ओम जय जगदी, तो आरती भी आपको मन में ही करनी है। यदि आवश्यकता हो तो संकेतों में बात कर सकते हैं, लिख कर बात कर सकते हैं, लेकिन मौन व्रत के दौरान मन ही मन ध्यान,
भगवान के मंत्रों का जाप चलता रहना चाहिए। मौन व्रत पंडित जी या किसी बुजुर्ग महिला से खुलवाने की परंपरा मानी जाती है। जिससे भी मौन व्रत खुलवाएं उन्हें एक दिन पहले बताकर रखें कि यही सही समय पर मौन व्रत खुलवाया जाएगा। और मौन व्रत में ना गुप्त दान का बड़ा विशेष महत्व है। एक तिल के लड्डू के अंदर कुछ धन भरकर और इसे अपने हाथ में रखें, 3 बार नारायण नारायण बोलें। ये लड्डू मौन व्रत खोलने वालों को दे दे और उनके चरण स्पर्श कर ले। तो मौन व्रत की ये परंपरा रही है। अच्छा, अमावस्या पर कुछ अनावश्यक काम है जो आपको नहीं करने हैं। नंबर पहला जो कार्य अमावस्या पर भूल कर भी आपको बाहर का नहीं खाना है। अगर आपने किसी के घर का भोजन इत्यादि ग्रहण कर लिया तो आपके 1 महीने के जो पुण्य होते हैं वो चले जाते हैं। अमावस्या तिथि पर रात्रि के समय, जैसे कि बड़े सारे लोग होते हैं रात्रि वॉक कर रहे हैं, बाहर खा रहे हैं, नहीं। अमावस्या तिथि पितरों को डेडिकेट होती है। इसमें नॉन वेज वगैरह भूल कर भी नहीं खाना, इस बात का भी ध्यान रखना होता है। अमावस्या तिथि पर कोई नए कपड़े वगैरह नहीं खरीदने होते हैं। अमावस्या तिथि पर शाम के समय चौखट पर मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य जलाना होता है। अमावस्या तिथि पर आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सके अपने पितरों का तर्पण दर्पण अवश्य करना होता है। अमावस्या पर आप किसी भी लॉन्ग यात्रा, लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो मैं बिल्कुल मना करती हूँ कि अमावस्या पर मत जाइए। ये मौनी अमावस्या है और माघ मास की अमावस्या है, इसलिए इस अमावस्या पर जितना ज़्यादा हो सके आप लोग गंगा स्नान कीजिए, पानी में काले तिल डाल के स्नान कीजिए। इसका बहुत अधिक महत्व शास्त्रों में बताया गया है। देखो, ये अमावस्या 18 तारीख की है, दान भी 18 को ही करना है। सुबह सुबह सबसे पहले क्या करना है, उठो, एक लोटे में पानी लो, उसके बाद चाहे नहाए हो चाहे ना नहाए हो, बिना नहाए भी ये कार्य कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर पानी डाल दो, और अगर आपका फ्लैट एरिया है तो थोड़ा थोड़ा चौखट पे डाल दीजिए, और अगर वैसा एरिया घर है पूरा तो फिर आप एक बाल्टी पानी बाहर डाल दो, अपना दरवाज़ा खोल लो। डेली के जो नित्य नियम के कार्य हैं जैसे कि स्नान वगैरह करना, ये सब करो। जब स्नान करो तो पानी में काले तिल अवश्य और अवश्य डाल दो। पानी में काले तिल डालने के तत्पश्चात फिर आप लोगों को क्या करना है, पानी में काले तिल डालिए और उसके बाद आप स्नान इत्यादि कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद सिंपल से तरीके से आप लोगों को पूजा अर्चना वंदना करनी है। और पूजा अर्चना वंदना कीजिए, संकल्प लीजिए कि मैं आज मौन व्रत धारण कर रही हूँ, पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि अवश्य कीजिए। तो मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर मात्र और मात्र मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और
विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर 1300 रुपए तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है, न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे।